तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं आपका और तमाम देखने वालों का हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खैर मकदम करता हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पौलुस रसूल के नाम दूसरे ख़त का मुतालिया कर रहे हैं और आज इस ख़त की आखिरी किस्त है। हम आखिरी बाब पर हैं और आज हम 12वें बाब की 13वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक मुतालिया करेंगे। ये इस ख़त का आखिरी बाब है। इन 20 इकसात में खुदावन ने हमें सिखाया और हमारी तरबियत की ताकि हम अपनी ज़िंदगी में अपने मकसद को पूरा करें। मुझे उम्मीद है कि कलाम से आप धुल गए और खुदावंद के करीब आ गए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं स्टूडियोज़ में खुदा के खादमीन का खैर मकदम करूँगा। भाई मोइन खुश आमदेद। बहुत शुक्रिया भाई इसहाक खुश आमदेद। बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुश आमदेद। भाई इसहाक में 12वें बाब की 13वीं आयत से 18वीं आयत तक पढ़ूंगा। यहाँ पर कुछ यूं मरकूम है, तुम कौन सी बात में और कलीसियाओं से कम ठहरे, बजुज इसके कि मैंने तुम पर बोझ ना डाला। मेरी ये बेइंसाफी माफ करो। देखो, ये तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हूं और तुम पर बोझ ना डालूंगा, इसलिए कि मैं तुम्हारे माल का नहीं बल्कि तुम्हारा ही ख्वाहा हूं। क्योंकि लड़कों को माँ बाप के लिए जमा नहीं करना चाहिए बल्कि माँ बाप को लड़कों के लिए। और मैं तुम्हारी रूहों के वास्ते बहुत खुशी से खर्च करूंगा बल्कि खुद भी खर्च हो जाऊंगा। अगर मैं तुमसे ज्यादा मोहब्बत रखूं तो क्या तुम मुझसे कम मोहब्बत रखोगे? लेकिन मुमकिन है कि मैंने खुद तुम पर बोझ न डाला हो, मगर मकार जो हुआ इसलिए तुमको फरेब देकर फंसा लिया हो। भला जिन्हें मैंने तुम्हारे पास भेजा, क्या उनमें से किसी की मार्फत दुआ के तौर पर तुमसे कुछ ले लिया? मैंने तीतुस को समझाकर उसके साथ उस भाई को भेजा। बस क्या तीतुस ने तुमसे दुआ के तौर पर कुछ लिया? क्या हम दोनों का चाल चलन एक ही रूह की हिदायत के मुताबिक ना था? क्या हम एक ही नक्शे कदम पर ना चले? भाई इन आयात के मुतालिक बताएं, इसमें करंथुस के लोगों के लिए पौलुस रसूल की मोहब्बत कैसे जाहिर हुई? इसमें करंथस के उन भाइयों के लिए पौलुस की बेपनाह मोहब्बत जाहिर हुई जिनकी खिदमत उसने की। उसने कहा, मुझ में क्या कमी थी? क्या मैं बाकी कलीसियों के मुकाबला में तुम्हें कम ठहराया? क्या तुमसे माली हदिया ना लिया? क्या मैंने गलत किया? मुझे माफ़ करना। यानी मुझे तुम्हारे पैसों की तलाश नहीं, मैं तुम्हारा मुतलाशी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे माल का नहीं बल्कि तुम्हारा ही हुआ हूँ। ये बाप की रूह है जो अपने बच्चों के लिए कहता है कि बच्चे माँ बाप के लिए नहीं बल्कि माँ बाप बच्चों के लिए जमा करें। और मैं तुम्हारी रूहों के वास्ते बहुत खुशी से खर्च करूँगा बल्कि खुद भी खर्च हो जाऊँगा। इससे पौलुस रसूल का मद्देनज़र हुआ। मेरा ईमान है कि हर खिदमत और हर कुर्बानी का ताल्लुक उससे है कि वो शख्स खुद को खुदावंद को सौंप देता है। इस अजीम खादिम ने कहा कि मैंने अपने पैसे खर्च किए, खुद को खर्च किया, क्योंकि वो खैमा दोज़ी करता है। उसने करंथस के भाइयों के साथ मिलकर काम किया। उसने अपना माल और खुद को खर्च किया और उन पर सारी ताकत और सलाहियत और सेहत खर्च की। इससे बढ़कर के कुछ नहीं है। खुदावंद और वो लोग जिनकी खिदमत की जाए वो इसी के लायक है। अगर मैं तुमसे ज़्यादा मोहब्बत रखूं तो क्या तुम मुझसे कम मोहब्बत रखोगे? कोई बात नहीं, क्योंकि उसने अपने लिए नहीं बल्कि खुदावंद और अपने भाइयों के फ़ायदे के लिए काम किया। फिर उसने कहा कि उसने उनके पास तीतस और एक और भाई को भेजा। क्या उन्होंने उनसे कुछ लिया या किसी बात का भी फ़ायदा उठाया? क्या वो सब एक ही रूह की हदायत और एक ही नक्शे कदम पर ना चले? ये हकीकी खिदमत है जो बातों पर नहीं, अमली मुजाहरे पर मबनी हो। उसने
خوشی سے ان پر خرچ کیا تھا۔ ہم تو صرف کہتے ہیں، کلام پر اس نے خوشی سے خرچ ہمیں کیا کلام سے اور محبت خود بھی ہے۔ خرچ ہو گیا۔ وہ جو دے اور خود شمع کی طرح گھٹتا جائے، ایسا خادم خداوند کو ظاہر بالکل، کرتا ہے۔ جو لوگوں کے پاس اس لیے جائے کہ ان کی خدمت کرے، نہ کہ اپنی خدمت کروائے۔ صحیح۔ بھائی معین 14ویں باب میں لکھا ہے، دیکھو یہ تیسری بار میں تمہارے پاس آنے کے لیے تیار ہوں اور تم پر بوجھ نہ ڈالوں گا، اس لیے کہ میں تمہارے مال کا نہیں بلکہ تمہارا ہی خواہاں ہوں۔ اس کے کیا معنی ہے کہ وہ تیسری بار بھی جا کر ان پر بوجھ نہ ڈالے گا؟ اس نے کہا کہ جیسے وہ پچھلی بار آیا اور اب وہ جا کر ان پر بوجھ ڈالے گا، کیونکہ اس کے مخالفوں نے کہا تھا کہ اب وہ کلیسیا میں جا کر ان سے کچھ لے گا اور وہ ان کے لیے سچ میں بوجھ بن جائے گا۔ اور پھر دوسری چیز جو پالوس نے یہاں پر ظاہر کی، اس کا ذکر اس نے بعد میں کیا کہ وہ جا کر اپنی ریاست کے اختیار کو ان چیزوں کو درست کرنے کے لیے استعمال نہیں کرے گا جو جھوٹے استادوں نے بگاڑی۔ یہاں ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ عزیز ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ باب کی آخری آیت میں لکھا ہے، اور پھر میں جب آؤں تو میرا خدا مجھے تمہارے سامنے عاجز کرے اور مجھے بہتوں کے لیے افسوس کرنا پڑے جنہوں نے بیشتر گناہ کیے ہیں اور اس ناپاکی اور حرام کاری اور شہود پرستی سے جو ان سے سرزد ہوئی توبہ نہیں کی۔ کیا ایمانداروں میں گناہ موجود ہو سکتا ہے؟ بھائی اسحاق بتائیے کہ کیا ایمانداروں میں گناہ ہو سکتا ہے؟ افسوس بھائی عیاد، یہ ہو سکتا ہے۔ کلیسیا کے ابتدائی ایام میں کرنتھس کی کلیسیا میں ہم 13ویں باب کی دوسری آیت میں دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے جنہوں نے پیشتر گناہ کیے ہیں، اور اب سب لوگوں سے پہلے سے کہہ دیتا ہوں کہ اگر پھر آؤں گا تو درگزر نہ کروں گا۔ افسوس کہ یہ مسئلہ اب بڑھ گیا ہے اور دنیا میں ہر قسم کی اخلاقی برائی پھیلنے سے یہ چیزیں بس فون پر ایک کال کی دوری پر ہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ عملی پاکیزگی کی طرف لوٹیں جس کے بغیر کوئی خدا کو نہ دیکھے گا۔ افسوس کہ ایمانداروں کی بڑی تعداد میں نظم و ضبط کی کمی ہے۔ پھر ہم پوچھتے ہیں کہ کلیسیا کی گواہی کمزور کیوں ہے؟ روحانی عبادات زور سے خالی کیوں ہیں؟ روحوں پر خدا کے کلام کا اثر اس طرح کیوں نہیں پڑتا جیسے ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں اس پوشیدہ شرمندگی کو دیکھیں اور اپنا معائنہ کریں۔ وقفے کے دوران میں نے عزیز بھائی معین سے کمزوری کی وجوہات پر بات کی، جس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ روحانی حالت کی وجہ سے ان کے دینے کے عمل پر اثر پڑا ہے۔ اور ہم نے پہلے خیرات دینے کی بھی بات کی تھی۔ نظر کیا ہے، ہم نے 8ویں اور 9ویں باب میں دینے کے متعلق بات کی تھی۔ دراصل آج لوگ اکثر گرجا گھروں میں وہ 10% بھی نہیں دیتے جو پرانے عہد نامہ میں لازم ہوا کرتا تھا۔ کیا یہ مشکل ہے؟ خدا ان کے پاس واپس جائیں تاکہ دینداری اور پاکیزگی اور برکتیں اور خوشی آپ کو ملے۔ اب میں آپ سے وہ سوال کرنا چاہوں گا جو ہر ناظرین کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جب ایمانداروں کو خدا سے زندگی ملی تو اس میں گناہ کہاں سے آیا؟ کیا جو نئی فطرت ان کو خدا سے ملی اس میں گناہ ہے؟ بالکل نہیں، نئی فطرت میں گناہ نہیں ہے، پر ہمارے اندر وہ پرانی فطرت بھی ہے جو ہمیں آدم سے ملی ہے، جو جسم کے اعتبار سے ہمارے اندر موجود ہے۔ وہ بری فطرت ہے۔ اگر کوئی اپنے دل کے حال کا خیال نہیں کرتا اور روح القدس کو اپنی زندگی میں جگہ نہ دے تو وہ گناہ میں گر کر دوسروں جیسا ہو جائے گا۔ ہم نے پہلے کرنتھیوں کے 5ویں باب میں دیکھا کہ ایک بھائی زنا کے گناہ میں گرا ہوا تھا، پر اس نے توبہ کی اور لوٹ آیا۔ لیکن اور بھی چیزیں ہیں جو برکتوں کے اور راستوں میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں۔ روحانی بھائی معین۔ سستی کی حالت، اور خداوند نے آخری دنوں میں اس کی طرف اشارہ کیا، اور میں کہوں گا کہ اس سے جسم کی خواہشات عیاں ہوتی ہیں۔ میں اسے 8 خصوصیات کی ایک بلیک لسٹ کہتا ہوں۔ اپنے آپ کو جانچیں اور پرکھیں۔ ہمارے گھروں اور ہماری کلیسیاؤں میں کیا ہو رہا ہے، یہاں تک کہ گرجا گھروں کے باہر بھی، کیا ہم نے ان چیزوں کو ظاہر کیا؟ وفاداری سے خود کو خدا کے حضور جانچیں۔ کیا اس میں جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، بدگوئیاں، غیبت، شیخی اور فساد تو نہیں؟ میں کہوں گا کہ یقیناً یہ ہم میں موجود ہیں، پر ہمیں خداوند کے سامنے قرار کرنا ہے اور وہ ہمیں شفا دے گا۔
बिल्कुल सही भाई। मेरा सवाल 13वें बाब के पहले हिस्से से है। ये तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आता हूँ। 2 या 3 गवाहों की जुबान से हर एक बात साबित हो जाएगी। जैसे मैंने जब दूसरी दफा हाजिर था तो पहले से कह दिया था, वैसे ही अब गैर हाजिरी में भी उन लोगों से जिन्होंने पेशतर गुनाह किए हैं और सब लोगों से पहले से कह देता हूँ कि अगर फिर आऊँगा तो दरगुजर ना करूँगा, क्योंकि तुम उसकी दलील चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है और वो तुम्हारे वास्ते कमज़ोर नहीं बल्कि तुम में जोरावर है। हाँ, वो कमज़ोरी के सबब से मसलूब किया गया, लेकिन खुदा की कुदरत के सबब से जिंदा है, और हम भी उसमें कमज़ोर तो हैं मगर उसके साथ खुदा की उस कुदरत के सबब से जिंदा होंगे जो तुम्हारे वास्ते है। इन अल्फाज के क्या मानी है भाई? उसने आखिरी बाब में और उससे पहले वाले बाब में अपनी रसालत और अपने काम का सबूत दिया और कहा कि वो आकर उन सब पर जिन्होंने गुनाह किया और बाकियों पर अपनी रसालत के इख्तियार का इस्तेमाल करेगा ताकि इसका मुकम्मल इलाज हो जाए, और ये हक के मुताबिक है। और इससे अगले हिस्से में उसने उनको अपनी रसालत के सबूत दिए। भाई इसहाक, 5वीं आयत को मजीद वजाहत की जरूरत है। लिखा है, तुम अपने आप को आजमाओ कि ईमान पर हो या नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपनी बाबत ये नहीं जानते? यीशु मसीह तुम में है, वरना तुम नामकबूल हो। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मालूम कर लोगे कि हम नामकबूल तो नहीं। क्या उसने उनके ईमान पर सवाल उठाया कि ईमान को जांचो? नहीं, उसने कहा अगर तुम्हें मेरी रसालत पर शक है तो तुम्हारा ईमान कहाँ से आया? वो तो पालूस रसूल की खिदमत और बुशारत से ईमान लाए थे, बस क्योंकि तुम ईमानदार हो इसलिए हमारी खिदमत और हमारा मिशन खुदावंद की तरफ से है। अपने आप को आजमाओ कि ईमान पर हो या नहीं। उसने शक नहीं किया कि जांचो ईमानदार हो या नहीं, पर उसने कहा कि खुद को जांचो, क्या तुम ईमानदार नहीं? इसीलिए मैं एक रसूल और एक सच्चा खादिम हूँ। यहाँ हम एक वक्फा लेंगे और फिर मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें जरूर लिख भेजिए, हम इसका जवाब आपको जरूर देंगे। तो मिलते हैं एक वक्फे के बाद। तेरा 8 में लिखा है, क्योंकि हम हक के बरखिलाफ कुछ नहीं कर सकते मगर सिर्फ हक के लिए कर सकते हैं। इस आयत की वजाहत फरमा दीजिए। जी भाई, इस आयत के बारे में क्या कहेंगे? मैं कहूंगा कि पालूस रसूल ने कहा कि वो हक के खिलाफ कुछ नहीं करता, बल्कि इसके बरक्स उसने सिर्फ हक की मुनादी की। उसने सारी मेहनत इसलिए की कि सच उनके सामने जाहिर हो जाए, ना ही ये किया कि तुम हक पर हो। मेरा मतलब है कि उन्हें ये नहीं कहा और मैं आकर उनकी मुखालफत करूंगा, नहीं, ये नामुमकिन है। उसने उनसे कहा कि अगर तुम हक पर हो तो मैं कुछ नहीं कहता, पर क्योंकि तुम हक के खिलाफ हो इसलिए इख्तियार के मुआफिक वो सख्ती करूंगा ताकि हक जाहिर हो जाए। भाई इसहाक, 11वीं आयत से बाप के आखिर तक लिखा है, गर्ज ए भाइयों खुश रहो, कामिल बनो, खातिर जमा रखो, यकदिल रहो, मेल मिलाप रखो, तो खुदा मोहब्बत और मेल मिलाप का चश्मा तुम्हारे साथ होगा। आपस में पाक बोसा लेकर सलाम करो, सब मुकद्दस लोग तुमको सलाम कहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की शराकत तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। इन खूबसूरत अल्फाज पर आपकी राय चाहता हूँ। जी, ये आखिरी सलाम है और ये बिल्कुल शुरुआत के सलाम जैसा है और तालीम से परे। गर्ज ए भाइयों खुश रहो, उसने सिर्फ खुश रहने की बात नहीं की, क्योंकि भाइयों को और बहुत सी चीज़ों का ध्यान करना है ताकि उसके बाद उन्हें खुशी मिले, ताकि वो तौबा कर सके, वो तौबा करें, पछताएं और इकरार करें, उनके पास ताकि देने खुशी का फजल मिले। हो। हमने पूरे खत में बहुत सी बातें सीखी और उसने आखिर में कहा कि खुश रहो, उसका अंजाम खुशी है। बहुत से ईमानदार चाहते हैं कि खुश रहें, पर ये तब होगा जब वो खुदा की फर्मा बरदारी करेंगे। दूसरी चीज ये है कि कामिल बनो। ये बहुत खूबसूरत बात है, यानी बढ़ो और पुख्तगी हासिल करो खुदा का कलाम, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ। हमारे पास रूहानी नेमतें हैं ताकि मुकद्दस लोग
कामिल बने। ताकि तुम पूरे और जी, कामिल पूरे हो और जाओ। कामिल। सही। यक दिल रहो, तुम में तफरके ना हो, झगड़े ना हो, बल्कि सबका ध्यान एक बात पर हो, यानी खुदा के जलाल और खुदा उनकी खिदमत और उसके मुकद्दसीन पर। आपस में मेल मिलाप से रहो तो खुदा मोहब्बत और मेल मिलाप का सरचश्मा होगा। आपस में पाक बूसा लेकर सलाम करो। तुम्हारे रिश्तों में वही पाकीज़गी हो जैसी उनमें होनी चाहिए। फिर उसने तसलीस के जिक्र के साथ ख़त को ख़त्म किया। लिखा है, खुदा उन यसु मसीह का फ़ज़ल और खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की शराकत तुम सब के साथ होती रहे, आमीन। और मुझे यकीन है कि तमाम ईमानदार तसलीस को समझते हैं, पर कुछ लोगों का मानना है। देखें, लिखा है, खुदावंद यसु मसीह का फजल और खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की शराकत तुम सब के साथ होती रहे, आमीन। और उनका मानना है कि कुछ तरतीब इस तरह से है, उनके मुताबिक पहला बाप शख्स बेटा, दूसरा रूहुल कुद्स, तीसरा शख्स है। और पर यह ख्याल बाइबल के मुताबिक नहीं, पहला बाइबल में उसके बरक्स है। यहाँ पर पहले बेटे का जिक्र हुआ है, खुदावंद यसु मसीह का फजल, तो बेटा पहले आया है। देखें, लिखा है यहूदा के ख़त में कि रूहुल कुद्स में दुआ करके अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो। और मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि और हमारी हमेशा की ज़िंदगी के लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह के रहमत के मुंतज़र रहो। उसने रूहुल कुद्स को पहले रखा, तो तसलीस में कोई तरबियत नहीं, क्योंकि ये सब हर मामला में एक दूसरे के बराबर हैं, क्योंकि जहाँ बाप है वहाँ बेटा है और वहाँ ही रूहुल कुद्स है। बहुत खूब जी भाई मोइन, उसने खत का आगाज फजल और इत्मीनान से किया। पहले बाब में लिखा है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। और खत के आखिर में 11वीं आयत में लिखा है, खुदा मोहब्बत और मेल मिलाप का चश्मा तुम्हारे साथ हो। उसने इत्मीनान से शुरू करके मेल मिलाप के खुदा पर खत्म किया। यह हमें क्या बताता है? इससे हमें मालूम होता है कि उस सारे माहौल के बारे में जो उसने खत में लिखा, और उस माहौल में भी ईमानदार इत्मीनान से रह सकता है, पर शर्त यह है कि वो खुदा से मेल मिलाप और रफाकत रखे और अपने ईमान से खुदा का इत्मीनान पाता है और अपनी जिंदगी में खुदा की हजूरी और उसके इत्मीनान को पाता है। बल्कि पौलुस रसूल की आखिरी बात में मुझे चरवाहे का सा दिल नजर आता है जो उसने अपने मालिक से पाया। और पिछले बाब में उसने 8 बुराइयों की बात की, लेकिन अफसोस ये है कि वो बुराइयां हम में मौजूद हैं। पर वो जख्म को देखकर खामोश नहीं रहा, बल्कि जल्दी से उसका इलाज बताया और उनको कहा कि गरज मैं इसको तुम्हारे खिलाफ याद रखूंगा और तुम्हारी बेइज्जती करूंगा और इसके बारे में बात करता रहूंगा। और उसने 5 खूबसूरत चीजें पेश की जिनका जिक्र अभी भाई ने किया। तो हम क्या करें ताकि इस खूबसूरत माहौल में रहें? कामिल बनो, यकदिल रहो, मेल मिलाप रखो, खुश रहो, तब खुदावंद मोहब्बत और मेल मिलाप का चश्मा तुम्हारे साथ होगा। इसका हरगिज मतलब नहीं कि वो उनके साथ ना रहा, बल्कि वो उसकी मौजूदगी को मुसलसल महसूस करेंगे। बिल्कुल, और आप अपनी जिंदगी में उसकी हजूरी को महसूस करेंगे। और पालूस रसूल ने करंथियों के नाम इस खत का इख्तिताम बहुत खूबसूरती से किया। खुदावंद आपको बरकत दे भाई मोइन। आए मेहमानों से सवाल लेते हैं। जी मेरा सवाल दूसरी आयत से है। 13वां बाब शुरू करने से पहले हमने देखा कि पौलुस ने बाप की तरह मोहब्बत से उनसे बात की, पर यहाँ पर दूसरे बाब में उसने कहा, अगर फिर आऊंगा तो दरगुजर ना करूंगा। लिहाजा मेरा सवाल है कि क्या ये दुरुस्त है कि रसूल उन लोगों के साथ सख्ती करे जिनको वो अपने बच्चे कहता है, या इसका सख्ती करने से कुछ और मतलब है? क्या खादिम हमेशा पुरसकून और रहम दिल रहे? क्या उसका सख्ती करना अजीब नहीं? जी, हमने भाई मोइन से इस आयत के मुतलिक सुना है कि अगर गुनाह जारी रहे और लोग झूठे उस्तादों की पैरवी करते रहे, अपने इख्तियार के मुआफिक उसका इस्तेमाल करे। क्यों? पहला खुदा के जलाल के लिए, दूसरा ताकि हकीकी तालीम की वो हिफाजत कर सके, उनकी सलाह के लिए, तीसरा ताकि कलीसिया को और भाइयों को महफूज रखे, चौथा ताकि उन भाइयों को बेदार करे जो झूठी तालीम में फंस गए हैं। एक रहम दिल बाप को सख्त भी होना चाहिए। देखें, दाना बाप हर वक्त अपने बेटे को प्यार नहीं करता, बल्कि जब कोई वो गलती करे तो उसकी सलाह के लिए वो सख्ती करे। ये उस पर जुल्म नहीं है। सही। इस बाब के और खत के आखिर में वो बताएं जिससे आप मुस्तफीद हुए। जी भाई।
میں نے فضل کے اس شاندار کام کو دیکھا جس نے پولوس کو ترسیس کے ساؤل سے بدل کر ایک شاندار خادم بنا دیا۔ فضل ہم کا اپنے کام راستے اور اپنی زندگی اور خدمت میں ناکام نہیں ہوتے۔ ہم خداوند کے پاس واپس آ کر کہتے ہیں کہ تو کمہار ہے اور ہم تیرے ہاتھوں میں مٹی کے برتن کی مانند ہیں، مجھے ایسا برتن بنا جو تیری نظر میں بھلا ہو۔ شکریہ۔ جی بہن آپ بتائیے۔ خدا بہت سی چیزوں سے ہماری روحانی شخصیت کو کثرت بخشتا ہے۔ اس نے اپنا کلام دیا کہ روزانہ پڑھیں۔ اس نے روحانی نعمتیں دیں کہ ہمارا ایمان مکمل ہو، اور خدا آزمائشوں سے ہمارے ایمان کو پختہ کرتا ہے۔ صحیح، خدا آپ کو برکت دے۔ جی آپ کہیے۔ مجھے پولوس کی عظمت اور خوبصورتی اس میں نظر آئی کہ وہ بھائیوں کی خاطر سب خرچ کرنے کو تیار تھا۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ ہم دعا کریں کہ خداوند ہمیں بھی توفیق دے کہ بھائیوں کے ساتھ یوں پیش آئیں۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ مطالعے کا آپ کے ساتھ بہت لطف آیا، خادمین کا بھی بھائی شکریہ۔ آپ کا بہت میں نے ان شکریہ۔ بیسک ساتھ میں آپ سے بہت کچھ سیکھا اور میں اس مطالعے سے بہت مستفید ہوا۔ خداوند آپ کو برکت بہت دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، اس خط کے ختم ہونے کے ساتھ میں امید کرتا ہوں کہ یہ الفاظ آپ کے دلوں تک پہنچے اور آپ پر وہی اثر ہو جو کرنتھس کے ایمانداروں پر ہوا۔ میری خواہش یہ ہے کہ یہ آپ کے خاندان اور آپ کی کلیسیا کے لیے با اثر ہو اور آپ کے رشتوں پر اثر کرے۔ کلام کا مقصد ہے کہ ہمیں صاف کر کے واپس اس مقام پر لائے جو خدا کے لائق ہو۔ روح القدس کو موقع دیں تاکہ جو کلام آپ نے پڑھا اور سنا ہے وہ آپ کے دل میں گھر کرے اور آپ کی زندگی درست سمت میں چلے۔ نیز ان سے تیرے بندے کو آگاہی ملتی ہے، ان کو ماننے کا اجر بڑا ہے۔ آپ سے اگلی قسط میں ایک نئی کتاب کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ أبي ضللت حين تركت دفء الأماني في حضنك، بيتي هجرت طوعا وجهلا، وكنت أحيا في خيرك سعيا وراء الأهواء سرت، والشر كالنار المهلكة، وعندما اشتد بي عذابي قلت أعود ربي لك. داء الخطيئة استشرف فيها حتى شربت الإثم كما كان المذاق في الحلق حلوا، وفعله في القلب شقاء. أدمنت شري حتى يئست، هل من شفاء بعد العمى؟ أنت رجائي، أنت شفائي من كل دائي، أنت الدواء.
طال ابتعادي زاد عنادي توبني ربي حتى أتوب بروحك انزع عني القساوة بكتني واجعل قلبي يذوب مهما يكون اسمي عظيما دم المسيح يشفي العيوب فاسترني واغسل أدران قلبي وارحمني يا غافر كل الذنوب وارحمني يا غافر كل الذنوب. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे कसरत से फल में नाम कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो